हो दूसरी तरफ है। कंगना जी, हम सभी माता बहनों का सम्मान करते हैं। कंगना जी को बीजेपी ने उम्मीदवारी दी है, उनका अधिकार है। सुनने में जरूर ये आया है कि बीजेपी का कैडर बहुत नाराज है, क्योंकि वो ये सवाल कर रहा है कि क्या हमारे पूरे मंडी लोकसभा क्षेत्र में कोई भी काबिल बीजेपी का कार्यकर्ता पार्टी नेतृत्व को मिला नहीं। क्या हमारा काम सिर्फ कुर्सी लगाना, दरी बिछाने का है? ये उनकी नाराजगी है, पर ये उनके पार्टी का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से आज जब कोई भी व्यक्ति, कंगना जी का फिल्म इंडस्ट्री में, कला क्षेत्र में काम है, उसका सम्मान है, लेकिन जब सार्वजनिक जीवन में आता है तो सार्वजनिक जीवन में जनता के सवालों का जवाब देने की तैयारी रहनी चाहिए। तो लोग पूछते हैं कि आज कंगना जी ने बहुत प्रगति की, बहुत उनका बॉम्बे में जाके स्थान उनको मिला, आर्थिक रूप से भी मिला, नाम का भी मिला, तो फिर उसका फायदा वो आज कहती हैं कि मैं हिमाचल की हूँ, हिमाचल में मेरा घर है, मंडी मनाली में है, सरका घाट में है। उसका फायदा, उसका उपयोग कोई भी व्यक्ति जब बड़ा होता है, और हमारे देश में इतने उदाहरण हैं, तो वो व्यक्ति बड़ा होने के बाद अपने घर को, अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ के जनता के वेलफेयर के लिए योगदान करता है, ये समझ के कि जनता के प्रति मेरा ऋण है, मुझे करना है। तो आज तक कंगना जी ने क्या किया, इसका जवाब भी उन्होंने जनता को देना चाहिए। पिछले कुछ महीने पहले हिमाचल में भूतो न भविष्य तो ऐसी आपदा आई, उस आपदा में मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्षा जी, जो सांसद हैं विक्रमादित्य जी, सारे मंत्री, सारे विधायक, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, जनता को जो मदद संभव है वो करने का पूरा प्रयास किया। आमिर खान जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनका अगर सही मायने में बात करिए तो उनका हिमाचल से कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने भी राहत कोष में 25 लाख रुपया दिया। कंगना जी आर्थिक रूप से कमजोर थी, पैसा नहीं दे सकती थी, तो एक 1100 रुपये का सगुन के रूप में आपात कार्य के लिए आपदा में दे सकती थी, वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो इसमें नीति और नियत क्या है? जब आपको अपने राज्य की फिक्र है, आप राज्य की हैं कहती हैं, तो आपने राज्य के लिए जो करना है वो दिल से निकलना चाहिए, और वो सिर्फ चुनाव के टाइम में बातें करके नहीं होना चाहिए, वो पहले होना चाहिए। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड पे लड़ा जाए। एक तरफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, उनका 2 बार जनता के बीच में चुन के आए, आज मंत्री के रूप में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, युवा वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरे हिमाचल में करते हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं चुने हुए। और उनकी फैमिली लेगेसी देखिए कि आज जो है हमारे नेता परम आदरणीय स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी, ये आधुनिक हिमाचल के शिल्पकार माने जाते हैं, और अपने आखिरी सांस तक उन्होंने हिमाचल के विकास और जनता के भले के लिए हमेशा भूमिका ली। उसके आगे आदरणीय प्रतिभा सिंह जी ने भी सांसद के रूप में चुन के आई, हर क्षेत्र में दौरे किए, हर क्षेत्र की समस्या का जो संभव है वो उन्होंने हल करने का प्रयास किया। आपदा में तो उनकी भूमिका रही। तो ये सारी बातें जनता के सामने है, और हम एक विजन से चुनाव लड़ रहे हैं। विक्रमादित्य जी आगे क्या करेंगे, क्षेत्र का विकास किस तरीके से होगा, ये एक विजन उनका है। और लेकिन सामने से तो कोई आया नहीं। और हम कलाकारों का सम्मान करते हैं, अपने क्षेत्र में उनका योगदान है। लेकिन आज हम देखें, मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी बीजेपी ने पंजाब में गुरदासपुर में सनी देओल जी को दिया, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हिट फिल्में देते हैं, लेकिन जो है पूरे तरीके से अपने क्षेत्र में फ्लॉप हो गए। कभी भी वो उस क्षेत्र का उन्होंने दौरा नहीं किया, जनता की समस्या नहीं उठाई। पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एक बार भी पार्लियामेंट में वो किसी मुद्दे पे बोले नहीं, क्षेत्र के बारे में बोले नहीं, राज्य के बारे में बोले नहीं। और जनता ने जब विरोध किया तो मजबूरन में बीजेपी को उनकी उम्मीदवारी बदलनी पड़ी। यही राजस्थान में पहले धर्मेंद्र जी को दिया, उनका भी आदर करते हैं, वो भी बड़े कलाकार हैं। तो आप जब सार्वजनिक जीवन में आते हो तो कलाकार के रूप में काम करना और सार्वजनिक जीवन के रूप में काम करना एक अलग त्याग और बलिदान उसके लिए लगता है, जो उनको शायद संभव नहीं होता। तो सिर्फ इस तरीके से कलाकार को लाना कि जनता आकर्षित होगी और वोट दे देगी, तो ऐसा नहीं है। जनता समझदार है। ये चुनाव जो है वो जनता से संबंधित जुड़े हुए मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं। हमारी जीत निश्चित है, ये हमारा विश्वास है। जनता से जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पे मैं कह सकता हूँ।
ठीक, थैंक यू।